हेलो दोस्तों, बैक बेंचर्स टू अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति महेश चंद्र सोनाक। ये वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश का स्थान लेंगे। और कौन रिटायर हो रहा है? उनका नाम है तरलोक सिंह चौहान। ये उनका स्थान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, की पहली पर्वतीय सुरंग कहाँ पूरी हुई है? तो इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार और बोईसर स्टेशनों के बीच। चलिए, ये भारत ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की पहली पर्वतीय सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये सुरंग महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित पर्वतीय सुरंग 5 है, जो विरार और बोईसर बुलेट रेलवे स्टेशनों को जोड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन। 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीनस विलियम किस उपलब्धि के लिए चर्चा में आई हैं? तो इसका सही जवाब है 45 वर्ष की आयु में मुख्य ड्रॉ खेलने वाली सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बनने के लिए ये चर्चा में आई हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? जापान की किमिको डेट का, जो 44 वर्ष की थी। पिछला रिकॉर्ड इनका था। अब वीनस विलियम के नाम ये रिकॉर्ड हो गया है सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी बनने का। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना हो गया है? तो इसका सही जवाब है 696 अरब डॉलर। 26 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 3.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और यह लगभग 696.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार के मूल्य में हुई बढ़ोतरी और आरबीआई द्वारा किए गए स्वैप ऑपरेशन के कारण हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रानी वेलु नाचियार की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है 3 जनवरी। ये भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि एक रानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली रानी थी। और इनका जो स्टेट था, ये शिवगंगा स्टेट की रानी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मदुरा जिले में आता है। और तमिलनाडु के लोग इन्हें वीरमगई यानी कि बहादुर महिला के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नीग्रो नदी, जो हाल ही में 122 वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी। नीग्रो नदी दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, जो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है और अपनी काली चाय जैसी पानी के लिए जानी जाती है, जो सड़ती पत्तियों और पौधों से ह्यूमस एसिड के कारण होता है। यह कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील से बहती है।
मनाउस के पास अमेज़न से मिलती है और जैव विविधता से भरपूर है, जो हजारों वर्षों से स्वदेशी समुदायों का घर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डीप सी फिशेज अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 60% से अधिक नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए थे। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन के अनुसार अंडमान सागर की गहराई 200 से 1000 मीटर से एकत्रित मछलियों के 60% से अधिक नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक यानी कि 5 mm से छोटे प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। ये गहरे समुद्र में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आरबीआई के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट मार्च 2027 तक के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गंभीर तनाव की स्थिति में भी बैंकिंग प्रणाली पर्याप्त पूंजी बरकरार रख सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि मार्च 2027 तक गंभीर तनाव की स्थिति में भी बैंकिंग प्रणाली पर्याप्त पूंजी बरकरार रखेगी और उसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत बनी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी जून 2026 अवधि के लिए फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 की ब्याज दर 8.05% निर्धारित किए जाने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी जिसे हम बोलते हैं, तो एनएससी की ब्याज दर पर 0.35% का अतिरिक्त स्प्रेड। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 की ब्याज दर हर 6 महीने में पुनः निर्धारित की जाती है। इसका कूपन रेट राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी एनएससी की मौजूदा ब्याज दर से 0.35% अधिक होता है और एनएससी की जो दर है जनवरी से जून 2026 के लिए वो 7.70% है। इसलिए जो एफआरएसबी है यानी कि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, उसकी ब्याज दर 8.05% हुई क्योंकि 0.35% अतिरिक्त होता है ये एनएससी की ब्याज दर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा 2026 में एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में हालिया ढील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कम जोखिम वाली परिचालन अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने को प्रोत्साहित करना, इसलिए ढील दिया गया है एनबीएफसी के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले एनबीएफसी के लिए जोखिम भार घटाकर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी गई है। इसका उद्देश्य परिचालन में आ चुकी मानक तथा
कम जोखिम वाली अवसंरचना परियोजनाओं को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना और पूंजी दक्षता को बढ़ाना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और आपका कोई भी फीडबैक हो, किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट अगर करना हो, मुझे कोई सजेशन, कोई कमेंट, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।